भी जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर लें। देखिए, पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है दूसरे के जमीन थी, 50 साल मेरे कब्जे में है, उसका क्या नियम है। देखिए, एक तरह से 50 साल से अगर आपका कब्जा है, और दूसरा चीज होता है कि कब्जा है और जिसका जमीन है वो रसीद भी कटा रहा है, ठीक है, और उस जमीन पे आप रह भी नहीं रहे हैं, वो खेती युक्त जमीन है, ये चीज है। तो एक तरह से अगर बात करें ना, कोई अधिकारी द्वारा कोई किसी तरह की प्रक्रिया से आसान नहीं होगा कब्जा दिलाना, लेकिन अगर वो कानून में जाता है, ठीक है, कानून में वो आदमी अगर चाहेगा, उसका जो है ये चीज है, और वो अप टू डेट वो रसीद भी कटा रहा है, लगान पे कर रहा है, लेकिन आप जो है कब्जा कर रहे हैं, और उसको अगर कानून में साबित करेगा कि आप उसको गलत तरीके से कब्जा किए, बहुत तरह की चीज है, जबरन जो है बलपूर्वक कब्जा किए तो ये कब्जा किए तो ये कब्जा जो है आप जो है उसको जमीन मिल सकता है, आपके हाथ से जा सकता है ये जमीन। दूसरी बात है कि इसमें एक चीज है कि अगर आपका जो है आपके पास कोई भी जमीन नहीं है, आपके पास कोई भी भूमि नहीं है, और आप जमीन को है जो कब्जा कर लिए हैं वही आपके पास सिर्फ जमीन है और 50 साल से किए हुए हैं, तो इसके लिए आप इसका जो है पेपर तैयार करवा सकते हैं, कागज बनवा सकते हैं कानून के द्वारा। पहला आपको जो है सीओ के साथ पास मिलना चाहिए, ठीक है, और ये चीज एक लिखित जो है एक तरह से तैयार करवा लेना चाहिए ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम के द्वारा भी, कि आपका इसमें जो है 50 साल से ऊपर से जो है जमीन पे कब्जा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे, तो फिर आपको अगर आपको ये चीज यहाँ पे अगर देने का होगा, देखिए प्राइवेट जमीन में 12 साल कब्जा करने पर जो है काम एक तरह से अधिकार मिलता है, 12 साल में ही, 50 साल नहीं है, लेकिन उसमें भी अलग तरीका है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कि डिपेंड करता है कि किस तरह का इनका लगान रसीद, मतलब कोई अगर नहीं कटा रहा, ये भी होता है ना कि जैसे अब जिसका ये जमीन है वो अगर रसीद भी कटा रहा है, लगान पे कर रहा है, सब रसीद वही कटा रहा है, अप टू डेट है, हर चीज से जमाबंदी उसका कायम है, और फिर भी जो है आप उसको कब्जा किए हुए हैं, तो कानून के द्वारा आप जो है केस हार सकते हैं। अब वो लगान भी नहीं पे कर रहा है, 50 साल से कुछ भी नहीं कर रहा है, वो भी छोड़े हुए है, आप दखल में है, तो आप उसको जीत सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसी तरह का एक जो है नियम है, इसलिए जमीन का लगान शुल्क भी जमा करना बेहद जरूरी होता है। लोग नहीं समझते हैं इसको, उनको लगता है कि बस रसीद कटा रहे हैं। रसीद कटाने से अगर नहीं कटाने से आपका मालिकाना हक जा सकता है, इसलिए रसीद जमीन का कटाना बेहद जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं हमारे घर और पड़ोसी के घर के बीच में गली है, और गली के ऊपर जो है वो जो है यहाँ पे लिंटर डाला हुआ है। पड़ोसी ने नीचे जो है एक तरह से गली है, और हमारे हाउस वाली गली की तरफ विंडो है। एक विंडो पड़ोसी ने तोड़ दी है, पुलिस में केस भी किया, पर पड़ोसी अभी भी हमारी जो है दूसरी विंडो बंद जो है करता रहता है, और उसको पुलिस का कोई डर नहीं है। उसकी वाइफ हमें धमकी देते हैं कि अब क्या करें, है ना। तो ये कमेटी का केस है ना। हम आपको जो है प्रवीण कुमार शर्मा जी बेहतर सलाह देते हैं। आपका ऐसा अगर समस्या है तो सबसे पहले आप एसडीओ कोर्ट में इसको आवेदन करें। एसडीओ कोर्ट में जब आप आवेदन करेंगे तो इसके लिए आप एक वकील जरूर कर लेंगे, ठीक है। वकील के द्वारा करवाएंगे, उन वकील के द्वारा जो आदमी पे करवाएंगे उस पे एक तरह से जो है लड़ाई करना, जबरन उसको तोड़ना, मतलब एक समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा विवाद हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी का है, ठीक है, मतलब किसी का जाके बिना परमिशन का कोई चीज तोड़ना वो विवाद हो सकता है। तो जिसका नाम है आप उसका नाम दीजिए, उस व्यक्ति पे नोटिस हो जाएगा, और उसको एसडीओ कोर्ट में जवाब देना होगा कि क्यों आपने ऐसा किया, क्या रीजन है, क्या समस्या है, बहुत तरह की बात है। और उसके बाद का भी प्रक्रिया बहुत सारा है, लेकिन पहले काम ये करें अगर पुलिस के द्वारा भी कोई भी कदम अच्छे तरीके से नहीं उठाया जा रहा है तो, ठीक है। उसके बाद भी समस्या हो तो एक बार हमें कमेंट आप जरूर कीजिएगा। हम जल्द ही, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, जो सूटेबल क्वेश्चन होते हैं, जिनका बेहतरीन रहता है, एक तरह से अर्जेंट रहता है, तो उनको हम सोचते हैं पहले जो है एक तरह से प्रयास रहता है जवाब देने का। आप देख सकते हैं एक दिन पहले का ही है आपका। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे जमीन पर मेरे भाई लोगों ने कब्जा कर रखा है, जमीन खाली कैसी कराएं। देखिए, जमीन खाली कराने के लिए अगर मान लेते हैं आपका जमीन कब्जा,
दूसरा जो है थाना प्रभारी को जो है यहाँ पे प्रभारी को, तीसरा एसडीओ को आवेदन कर दें। ठीक है, एसडीओ के पास एक तरह से केस फाइल जबरन कब्जा का कर सकते हैं, नोटिस जाएगा, उस पे जमीन पे स्टे लगेगा, है ना, और उसके बाद आगे का प्रक्रिया होगा। अगर यहाँ से सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर जो है एक तरह से आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 99% चांस है सॉल्यूशन हो भी जाता है, नहीं तो नहीं भी होता है, और इस सिविल कोर्ट तो मैं समझ सकते हैं कि 100% होना ही है। ठीक है, अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा एक सवाल है, हमारे जो है खेतों के लिए गवर्नमेंट रोड है जिसका 7/12 जो है सरकारी नाम से है, और पर वो 20 साल से वह रास्ता बनाया नहीं गया है। एक फार्मर ने बाद में खेत परचेज किया और कोर्ट में ये केस कर डाला कि मेरे खेत से रास्ता गया है, वह मुझे है ना मंजूर नहीं, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था। अब वो जो है 2 बार केस हार चुका, फिर भी जो है हाई कोर्ट में जाने वाला है। अब ऐसे में हमारे जो है रास्ते की ज़रूरत है, और वो उसने जो है डॉक्यूमेंटेशन में रास्ता बनाया गया था। ठीक है, और जो भी है के लिए यहाँ पर तहसीलदार और एसडीओ को लेटर लिखा, पर वो बोलते हैं कि केस कोर्ट में है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब ज़मीन सरकारी है और उसे पब्लिक प्रोसेस के लिए गया था, देखिए कुछ भी हो, ज़मीन सरकारी हो या निजी हो, जब मामला कोर्ट में है तो आप समझ सकते हैं सरकार अधिकारी जो भी निर्णय होगा उन्हीं के द्वारा होगा। सबसे पहली बात तो ये मान लीजिए। ठीक है, जब मामला कोर्ट में है। दूसरी बात, अगर वो हाई कोर्ट जाता है तो वो स्वतंत्र है उस चीज़ों के लिए जाने के लिए, लेकिन उस पे जो आगे का लोग है जो उसको लड़ाई में अगेंस्ट में है उसको भी लड़ना होगा। दूसरी चीज़ है, जब वो ज़मीन सरकारी है तो वो उसको कभी भी कुछ भी कर ले, वो उसको निजी नहीं बना सकता है। वो नहीं जानता था। देखिए कोई चीज़ अगर आप नहीं जान रहे हैं, आप अनजान हैं, आप में जागरूकता नहीं है, आप उसको, वो आपकी गलती है। आदमी अगर मान लेते हैं आज आपने गए और कहीं पे गए और कुछ खाना खाने के लिए ही और आप गलत चीज़ खा के आ गए तो वो आपकी गलती है। ठीक है, लेकिन आप गलती उसकी भी होती है जो कि गलत तरीके से खाना दिया। तो ये दोनों पॉइंट आप देख लीजिए। आपने खा लिया, उस चीज़ों को पूरा खा लिया, अगर उसको आप वहाँ पे आपको जानकारी नहीं थी, ये भी हो सकता है, ये पक्ष हो सकता है। दूसरी जो चीज़ उसको दिया तो वो भी वहाँ जिम्मेदार होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन जब वो मामला सरकारी है यहाँ पे, तो उस केस में यहाँ पे जो निर्णय होगा वो सरकार के पक्ष में ही होगा। वो ज़मीन निजी नहीं कर दिया जाएगा इसे ही, अगर वो रास्ते के लिए ही बनाया गया है तो। ठीक है, हाँ, अगर वहाँ से कोई रास्ता कोई मतलब नहीं बनता है तो हो सकता है उसको बंदोबस्त कर दिया जाए। ये पूछ रहे हैं सर, हमारे दादा के नाम पर ज़मीन निकली है, दादा के 4 लड़के हैं, हम छोटे वाले के हैं, दादा का जो है चारों लड़कों का इंतकाल हो गया है। शायद आज इनका जो है ना यहाँ पे सवाल का जो है छोटे वाला का है, और इनके बारे में आज जो है ना पहले हम बता चुके हैं। ठीक है ना, ज़मीन बेच रहे हैं तो बताइए। देखिए इनके लिए बता देते हैं, ज़मीन जो है अगर आपका अपना हिस्सा लेना है, उसमें शायद हम पहले भी बता चुके हैं, हिस्सा लेना है तो आप कोर्ट से पार्टीशन सूट फाइल कीजिए। बहुत कम शुल्क है, 300 400 200 250 हो सकता है कोर्ट फी, है ना, ज़्यादा नहीं है, वो डिपेंड करता है। लेकिन आप समझ लीजिए 1000 से कम ही ये पार्टीशन सूट का कॉस्ट फी होगा। और जो है यानी उसके बाद जो वकील का कॉस्ट है आप उस फाइल कर सकते हैं। मतलब एक तरह से बंटवारा के लिए ही है, आपका जो हिस्सा बनता है, लेकिन आपको एक वंशावली भी जरूर बनवा लेना चाहिए। ये पूछ रहे सर प्लीज़ एक सवाल है, जवाब बताइए। मेरा नाना मर गए, कोई जो है वंश नहीं है, और मेरे जो है नानी ने मेरे नाम से दान पत्र जो है से कर दी है, कैसे अपने नाम से रसीद कटाएं? ठीक है, देखिए नियम जो कहता है, मतलब जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वहाँ दान पत्र वैलिड है कि नहीं है। तो अगर नानी अभी भी हैं तो आप उसके लिए मान लेते हैं, आप चाहें तो रजिस्ट्री करवा सकते हैं, आप चाहें तो मान लेते हैं अगर अपने नाम से करवाना चाहते हैं
तो अगर डिपेंड करता है कि जिनके नाम से ज़मीन है, ठीक है, तो वो जो उनके आप वंशज हैं उस हिसाब से आप सपोर्ट वंशावली बनवा लें। देखिए अगर आप मान लेते हैं कि आपके नाना है, नाती हैं, तो सीधा ऐसा नहीं है कि आपका हक नहीं बनता। बिल्कुल, अगर आपके नाना के नाम से ज़मीन है और आप इकलौते नाती हैं तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप वंशावली के थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन और नाती हैं और आपको दिया जा रहा है तो आपको एक लिखितनामा के तरीके से या उसको लिखवा सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कोशिश करें कि पेज को जो है जरूर लाइक कर लें। आप फेसबुक यूज करते हैं, जाके सर्च करेंगे ना, ऐसा ही पेज मिलेगा आपको, और पेज को जरूर लाइक कर लीजिए। जमीन का खतियान कैसे निकालें, मेरा जो है पुराना खाता है, अपना हिस्सा कोर्ट से कैसे लें। देखिए अगर आपको जमीन का जो है अगर खतियान निकालना है तो आप जाइए जिला अभिलेखागार में, ठीक है, जिला अभिलेखागार में, है ना, आप जाना होगा, वहां से आप खतियान निकाल सकते हैं। और खतियान के हिसाब से अगर आपको अपना जमीन का हिस्सा लेना है तो उसके लिए आपको पार्टीशन सूट करना पड़ेगा। पार्टीशन सूट अगर आप करेंगे तो खतियान के हिसाब से आप अपना जमीन का हिस्सा ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरा घर आने जाने का रास्ता निजी है, 70 साल से हम लोग घर बना हुआ है, 3 फीट का रास्ता है, उसको जो है चौड़ा करवाना, सुझाव दीजिए। 70 साल से अगर घर बना हुआ है और 3 फीट का रास्ता है तो उसको बिल्कुल आप चौड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले डिपेंड करता है वो 3 फीट का अगर रास्ता है तो क्या वो सरकारी है या किसी का निजी दिया हुआ है। जिसका निजी दे दिया गया है उसके अलावा जो उस रास्ते में अगर मान लेते दोनों साइड घर है ना, अब ये 3 फीट ही है, ठीक है, 3 फीट है, तो अगर इसको चौड़ा करवाना है तो करवा सकते हैं। 3 फीट अगर ये दूसरा आदमी कोई छोड़ा हुआ 3 फीट और छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए आप जो है अधिकारी के द्वारा CO SDO सबको जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, प्रक्रिया होने के बाद जो है CO साहब को करें पहले, हो सकता है आपका जमीन संबंधित ये सब का निराकरण यहाँ से हो जाए, होता भी है। ये पूछ रहा है कि मैं जमीन 2014 में जो है वो बैनामा लिया, फिर 2015 में उसी खाता खेसरा में लिया, उसके नाम से जो डीड था और जो है वहाँ पे दाखिल खारिज था। अब 2020 में उसके बाप ने केस कर दिया, एक तरह से लगान, तो 2020 में जो है उसके बाप ने केस कर दिया और 2015 से लगान देता हूँ रहा हूँ, उसके मुझे जो है एक मनगढ़ंत मुकदमा कर दिया और जो है बैनामा कैंसिल कराने के लिए केस कर दिया। देखिए अगर वो कर दिया है तो आप जो है उसको पीछे नहीं हटना आपको। देखिए हम अब आपको क्या बताएं कि अगर आप इस चीज़ों को देखें तो ये परिवार में जो है एक तरह से या समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका उत्पत्ति ही हुआ है कि वो दूसरों का खुशी नहीं देख सकते हैं, वो दूसरों को परेशान करने में लगे हैं, लेकिन उसका डट के आपको मुकाबला भी करना पड़ेगा। ठीक है, मुकाबला जो है वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर उससे पीछे भागेंगे तो हो सकता है कि वो एक तरफा डिग्री ले लें और आपको परेशानी हो। तो आप उस चीज़ का पूरे तरीके से पक्ष जरूर रख दें। अगर आपको ऐसा किया गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो है अगर आपका सब कुछ हो गया है, आपका रसीद जो है अगर आप टू डेट कोशिश करें कि उसको कटाते रहें। चलिए अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर गुड इवनिंग सर, मेरे खेत में रास्ता नहीं है, मैप में रास्ता है लेकिन वो मेरे जो है बाजू वाला खेत में 8 फीट का है, लेकिन हमारे गांव के कुछ लोग जो है यहाँ पे है ना वो करके बराबरी करके जो है जबरदस्ती और गलत तरीके से मैप रेडी किया और मेरे खेत में 5 फीट और बाजू वाले खेत में 3 फीट जबरदस्ती रोड जो है फेंकवाया और मुझे जो है एक तरह मुद्दे पर 2 से 3 बार पुलिस आ चुकी है, फिर भी लीगल काम नहीं हुआ सर। और वो जो विवाद है 5 से 6 साल हो गया, जिससे मैं दुखी और परेशान हूँ। ऐसे में जो है क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले पुलिस से जाने से पहले SDO के पास जाइए, ठीक है, SDO के कोर्ट में आप आवेदन कीजिए इस मामले का, अगर ऐसा समस्या है तो। दूसरा है कि यहाँ से अगर आपका युक्त मारपीट का विवाद है तो, और इसके साथ साथ आप DCLR के पास भी जाइए ताकि दोनों प्रक्रिया हो, दोनों से DCLR कोर्ट से भी जमीन संबंधी सुधार। देखिए किसी के जबरदस्ती आप रास्ता नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर दूसरे से ले रहे हैं तो बराबर भी ले सकते हैं, ऐसा भी है ना। अगर बहुत लोग दे रहे हैं उधर से रास्ता निकल रहा है तो। दूसरा है कि कोई निजी आदमी जो है उस पर अगर मान लेते हैं स्वेच्छा से ही होता है
अगर एक तरह से अगर आपका ज़मीन जो है वो खेत का है तो खेती वाला ज़मीन है, अगर आप लेंगे तो बराबर तरीके से ले सकते हैं। ऐसा नहीं किसी से 5 ले सकते हैं, किसी से 3 ले सकते हैं, ठीक है। कोई आप किसी के नज़दीकी हैं तो उससे 3 ले लेंगे और किसी से 5 लेंगे। अगर दोनों से लेंगे जितना निकास है वो हो सकता है, लेकिन सहमति से, लेकिन वो बराबर हो सकता है। दोनों जो अगल बगल के खेत हैं दोनों का बराबर ही जाएगा, ऐसा ही होगा। ये दोनों यहाँ दोनों जगह आपको इस जो है करना चाहिए। डीसीएलआर के पास भी आप जरूर कर दें, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि जो सासू के नाम से जमीन था और उसका जो है यहाँ पे 12, यहाँ पे बड़ा बेटा मर चुका था और उसका वाइफ जो है लिखा किसी और, है ना, उसका ससुर दूसरा को लिखा, है ना, और जिनका केस चला, है ना, उसका जो है यहाँ पे ससुर वाला को डिग्री हुआ और हमको पैसा लेना है, कैसे होगा। नहीं, सासू के नाम से जमीन है, अगर सासू के नाम से जमीन है, अगर सासू ही किसी को लिख देती है तो वो तो लीगल होगा, वो लीगल होगा, उसको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। अब उसको दूसरा ससुर लिख दिया, वो टूट जाएगा कोर्ट से। तो दूसरा बात है, इसके लिए अगर ऐसा है तो आपको कोर्ट में ही जाना होगा। आप सिविल कोर्ट इसके लिए जा सकते हैं और उनमें जितने भी एक तरह से प्रतिवादी हैं, मतलब जो आपके अगेंस्ट हैं, उन सब पर जो है केस फाइल कर सकते हैं। वो सही विकल्प होगा आपके लिए। ये पूछ रहे भूमिहरी खास जमीन कौन सा जमीन है, इसका जो है रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा है। एक तरह से अब ये आपने स्पष्ट नहीं किया, भूमिहारी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एक तरह से भूमिहारी टाइप का नहीं होगा, एक तरह से अगर बोल सकते हैं कोई दूसरा कुछ होगा आपका, आप उसको स्पष्ट तरीके से लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तब हम आपको बता देंगे कि किस टाइप का है वो। आपको रजिस्ट्री बहुत तरह का जमीन का नहीं होता है, लेकिन आपने जो ये भूमिहारी जो है ना, ये ऐसा किया ना, ये नहीं होगा, ऐसा कोई टाइप यहाँ पे फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने स्पष्ट तरीके से उसको लिखने का प्रयास करें ताकि हम उसको बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं